वेलकम टू CLC जुडिशियल। हम लोग आज से एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। यह वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। आप जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, हम लोगों ने भी वीडियो बना के डाल रखा है इसी यूट्यूब पर। जुडिशियल एग्जाम स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर मेरे से पूछें तो मेंस आंसर राइटिंग आपकी असली तैयारी है। अगर मेंस में आपको थोड़ा एज मिल जाता है, थोड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन लगभग गारंटीड है। और वही अगर मेंस में थोड़े कम नंबर हो गए तो फिर बाद में आपको बाहर होना ही होना है। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो दो तीन जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं उस पे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और साथ में हम लोगों के यहाँ तो जैसे तरह तरह के बैचेज हैं, आपके बजट के हिसाब से फाउंडेशन, अल्टीमेट फाउंडेशन, सुपर अल्टीमेट फाउंडेशन, 3 तरह के अलग अलग कई सारे बैचेज हैं। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन हमने दिया था लिखने को, और आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना, वो सारे ये जैसे ही इंट्रो पार्ट का वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद वो वीडियो आपको मिलेगी, उसे आप देखिएगा, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग अमूमन देखा गया है, और मैंने भी जब भी एग्ज़ाम होता है बहुत सारे स्टूडेंट जब फाइनली रिजल्ट निकलता है जिनका नहीं हो पाता, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप अपने मेंस की कॉपी निकालिए और उसके बाद मिलिए। तो बहुत ही लंबा तजुर्बा है स्टूडेंट से। एक चीज़ हमने यह ज़रूर देखा है कि एक जनरल सी फीलिंग होती कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमें नंबर ही नहीं आया। तो देखिए, कोई व्यक्तिगत रंजिश तो है नहीं जो कि आपसे नाइंसाफ़ी की जाएगी। और जब स्टूडेंट अपने मेंस आंसर की कॉपी लेके मिलते हैं और जब मैं पॉइंट आउट करता और जब उन गलतियों को दूर करते तो अगली बार उनका सिलेक्शन भी होता। आप देखेंगे हमारे रिजल्ट वगैरह में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, अपनी कमियों को दूर किया और सिलेक्शन उनका हो गया। तो खैर चलिए, हम लोग बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की। जो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है, मेजर इशूज है कि करीब अधिकतर स्टूडेंट स्पेसिफिक आंसर नहीं लिखते, वेग सा आंसर लिखता, वेग आंसर। और ये जो वेग आंसर है तो मार्किंग भी वेग ही होगा, जनरल मार्किंग होगा। तो आपको स्पेसिफिक आंसर लिखना है। आप स्पेसिफिक आंसर कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें, तो इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है। 1 तो आपका इंट्रो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इंट्रो कोई ऐसा नहीं है कि रेडीमेड होता, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, जो क्वेश्चन है, जो चीज़ें उसमें पूछी गई है, उसी से मिलता जुलता आपका इंट्रो होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हमने पूछा था, डिस्कस द पावर ऑफ पुलिस, डिस्कस द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट। ये आपको नहीं पूछा गया कि कौन से कॉग्निजेबल केसेस, नॉन कॉग्निजेबल केसेस। अब होता क्या है कि ऐसे में कि स्टूडेंट इन जनरल लिखने लगते हैं, अरेस्ट के बारे में लिखने लगते हैं, ये भी लिख देते हैं कि एक महिला को महिला पुलिस अधिकारी ही अरेस्ट करेगी। तो महिला को महिला पुलिस अधिकारी ही अरेस्ट करेगी। आपको यहाँ पे यह समझना है कि आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं, आपके पास समय भी लिमिटेड है और स्पेस भी लिमिटेड है। आप कितने नंबर का क्वेश्चन है और कितने स्पेस में लिखेंगे, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ यूट्यूब पे, कई वीडियोज में बोल रखा। और उसके लिए अगर आप कमेंट करके पूछिएगा मुझसे, मैं एक अलग से कि स्पेस मैनेजमेंट पे एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा।
तो अब ये पूछा गया डिस्कस द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट। तो अब ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो इंट्रो है आप कैसे देंगे? तो अरेस्ट जो है आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसको वायोलेट करता है। तो जो पावर ऑफ अरेस्ट है हैज़ टू बी मेड इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे गाइडलाइंस भी इशू किए हैं, बहुत सारे हिस्टोरिक केसेज भी हैं। एक तो इंट्रो पार्ट में आपको लिखना यह है कि कुछ इनोवेटिव सा इंट्रो, कुछ ऐसा इंट्रो दें कि एग्जामिनर उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, एक आपकी अच्छी इमेज बन गया है। तो फर्स्ट पार्ट मेंस आंसर राइटिंग का इंट्रो, सेकेंड पार्ट बॉडी। आपसे पूछा जा रहा है पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट, तो आप बॉडी शुरू कर सकते हैं कि द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट ए पर्सन में बी seen into two category of cases, cognizable cases and non-cognizable cases. Into non-cognizable cases, police has no power to arrest a person, but in view of section so and so, if a non-cognizable offence is committed in presence of police officer and on demand that person refuses to give name and address, तो उसमें भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है टिल द नेम एंड एड्रेस इज वेरीफाइड। अब कॉग्निजेबल केसेज का जो है सेक्शन आप कोट कीजिए, कौन से सेक्शन BNSS में दिया हुआ है और वहाँ से आप लिखना इसको शुरू कीजिए। फिर वहाँ पे कुछ केस लॉ भी अगर आपके पास है तो दे दीजिए। तो दूसरा पार्ट हो गया बॉडी ऑफ आंसर, और तीसरा पार्ट आपका हो गया एंडिंग। तो ये तीनों पार्ट काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब इसमें चूँकि देखिए अब मेंस आंसर राइटिंग जो है ड्राइविंग की किताब पढ़ के गाड़ी ड्राइव करना सीखना, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अंडर सुपरविजन ऑफ सम एक्सपर्ट, जो भी आपके टीचर प्रोफेसर हों उनके साथ अगर आप करें तो यह चीज़ें बहुत हद तक और बहुत जल्द ही ठीक भी की जा सकती हैं। अब मैं आपको एक दो टिप्स जरूर दूंगा कि आप क्या करें। गोल्डन रूल्स, आप जब भी मेंस दें तो आंसर आपको आता भी हो लेकिन 2-3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, 2-3 टाइम्स। आप 2-3 टाइम्स मस्ट रीड द क्वेश्चन। इससे आप समझ, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है डिस्कस द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट, तो अरेस्ट के बारे में आपको नहीं बताना है कि अरेस्ट क्या होता, अरेस्ट किन हालातों में किया जा सकता, अरेस्ट के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। तो आपको स्पेसिफिक आंसर, मतलब आज ये सीरीज शुरू हो रहा, मैं कुछ और वीडियोस डालूंगा, इनको आप चैनल को सब्सक्राइब करके उनको रेगुलर देखते रहिएगा तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है इन वीडियोस को देखते हुए। और उसके बाद आप जैसे 2-3 बार आपने पढ़ लिया गया पुलिस के अरेस्ट के पावर से, अब ऐसा भी देखा गया है कि पूछा जा रहा है पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट, और बच्चे लिख दिए कि भाई प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट कर सकता। अब वो कंटेंट गलत नहीं है लेकिन इररिलेवेंट है। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गोल्डन रूल्स है कि आप 2-3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, ये पहला गोल्डन रूल्स। दूसरा, अवॉइड इररिलेवेंट कंटेंट।
और तीसरा, आप आंसर लिखने से पहले प्लान करें कि आपके आंसर में क्या क्या लिखना है। प्लान योर आंसर। तो इस तरीके से आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं। इस वीडियो के साथ में जो हमारे सुपर अल्टीमेट फाउंडेशन बैच में एक क्वेश्चन दिया था मैंने लिखने को, यही वाला क्वेश्चन जो आपको दिया है हमने, बच्चे लोगों ने लिखा भी है, उसमें से एक आंसर सेलेक्ट करके मैंने उसे डिस्कस किया, बताया कि आप ऐसे ऐसे लिखिए इसको। आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा बगैर स्किप किए हुए। एक दो बार देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि ऐसे इन जनरल सोशल सर्विस में हमारी रुचि है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपके लिए अपलोड किया हुआ है। और हम लोग अब वेबसाइट के जरिए मैं एक कार्यक्रम के अंतर्गत कि क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उसका आंसर लिखिए। अगर आपका आंसर बढ़िया है तो आपका नाम और आपके फ़ोटो के साथ हमारे वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, ताकि और बच्चे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसके बाद आप देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये जो आज मॉर्निंग में क्लास हुआ आंसर राइटिंग का, उस वीडियो को देखते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। क्वेश्चन है 15 नंबर का। डिस्कस द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट। आंसर, चलो ये जो इधर का पार्ट है ये कटिंग सटिंग ये नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ ए पुलिस अफसर टू अरेस्ट इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम which result in deprivation of personal liberty of the arrested person। तो देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि आपका एक एक लाइन आपने लिखा, अच्छा लिखा है, बुरा नहीं लिखा और ना ही गलत लिखा है। हम आपको एक ऐसे मोड में लेके जाना चाहते हैं, हम लोगों को यह समझना है कि हम लोग किताब नहीं लिख रहे हैं, हम लोग रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे हैं, हम लोगों को डायरेक्ट पॉइंट पे आना है। इट इज एक्सरसाइज एज पर चैप्टर 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आपने इंट्रो के तौर पे लिखा है। इस इंट्रो की जगह हमें डायरेक्ट कि पावर ऑफ पुलिस अफसर टू अरेस्ट, तो एक थीम, एक बेसिक कंसेप्चुअलिटी कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट can be seen into cognizable and non-cognizable cases. Into cognizable cases अब वहाँ से हम शुरू हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि since arrest infringes Article 21 of the Constitution of India, therefore, power of arrest can be exercised. Power of arrest by a police officer can be exercised in a strict compliance of statutory provisions. हमने क्या बोला, जरा बोल के सुनाइए। Since power of police officer can be exercised according to the Article 21 and strictly according to the procedure by the provisions of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सोनम आप बताओ हमने क्या बोला अभी। Since the power of arrest infringes Article 21 of a person, arrest can be made in strict compliance with Chapter 5 of Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita. In a strict compliance,
और रेस्ट्रिक्ट ना भी यूज करो तो इन फुल कंप्लायंस ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर। तो यह कहना पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आपके कहने का यह जो सेंटेंस तो ब्यूटीफुल है, लेकिन मीनिंग इसका वेग है। अब पुलिस का पावर अरेस्ट करने का, अब नाउ क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट is considered not as punishment. The purpose of arrest is that criminal trial must be conducted in presence of the accused, based upon principle of natural justice. No criminal proceeding can be held at the back of the accused. So, to ensure presence of the accused during trial, arrest is made. Number 1. In case at the conclusion of trial, accused is to be convicted, he is available to serve the sentence. Arrest is not a punitive act. And if there is any danger to these, अब ये सारी चीजें भी ठीक है, ये सारी चीजें भी जो हमने बताया वो करेक्ट है, लेकिन क्या ये सारी चीजें हमारे मेंस आंसर का पार्ट हो सकती हैं? मेंस आंसर में लेट अस नॉट फॉरगेट वी हैव लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड स्पेस. वी हैव टू यूटिलाइज our time and space into a smart manner. तो एक लाइन का ये इंट्रो हम लोग दें कि since arrest takes away life and personal liberty of a person, therefore it has to be made in strict compliance of the statutory. ये इंट्रो कैसा लग रहा? ज्यादा क्रिस्प और क्लियर लग रहा है. हाँ, मतलब हम एज ए स्टूडेंट हमारी कोशिश है कि हम कुछ इम्प्रेशन क्रिएट कर सकें एग्जामिनर पे. इंट्रो का पर्पस होता है कि हम साइकोलॉजिकली डोमिनेट करें. हमारे ऐसे इंट्रो से एग्जामिनर खुश हो और ऐसे इंट्रो से उसकी एक क्यूरियोसिटी, नेचुरल क्यूरियोसिटी जग जाएगी और वो पूरे आंसर को ध्यान से पढ़ेगा. तो फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया कि सिंस इट टेक्स अवे पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ ऑफ ए पर्सन, देयरफॉर ये फर्स्ट पैरा में, फर्स्ट लाइन में. सेकेंड पैरा में police officer have also power to arrest in case of non-cognizable cases if the accused commits the non-cognizable offense in presence of, क्या लिखा हुआ? In his presence. हाँ, in his presence, and on demand refuses to give name and address. In such a situation, until the name and address is verified, police officer may arrest a person in a non-cognizable case. Para change into a cognizable case, police officer has very vast power. अब वहां से आप लिखना शुरू कर दीजिए. अब देखिए आपने जो ये लाइन लिखा है, द power to arrest derives its constitutional essence from Article 21, which says that personal liberty can be curtailed if it is according to the procedure established by law. ठीक है, ये भी आपने कहा. That means where it is just, fair and reasonable, as interested in the case of Menka Gandhi by Honorable Supreme Court, police is empowered to arrest. यह आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है.
लेकिन जो क्वेश्चन है आपको फोकस करना है, थोड़ा सा रेफर उधर करना है, लेकिन आप इसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की बात कर रहे हैं, एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से ज्यादा बढ़िया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कंजर्वेटिव अप्रोच है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Just fair and reasonableness उसी है. हाँ, तो लेकिन अरेस्ट में रीजनेबलनेस, अब ये सारी चीजें आप लिखते हो तो आंसर आपका गलत नहीं है, लेकिन ये वॉल्यूमिनस एंडलेस आंसर, बुक टाइप का आंसर, रिसर्च पेपर टाइप के आंसर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जो रिसर्च पेपर का कंटेंट है, जो बुक का कंटेंट है, वो कुछ और पर्पस के लिए होता, और मेंस आंसर कुछ और पर्पस के लिए होता। स्टूडेंट्स को अक्सर दिक्कतें होती हैं मेंस आंसर में, वो समझ नहीं पाते कि उनको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अगर इस पे हम लोग काम करें कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। अब ना वो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि यह क्वेश्चन है, डिस्कस द पावर ऑफ पुलिस अफसर टू अरेस्ट। हम समझ गए, लेकिन फिर भी एज ए रूल इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार, 2-3 टाइम्स आपको जरूर पढ़ना है। ये 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, आप जितना क्रिस्पी आंसर लिखेंगे, जितना स्पेसिफिक लिखेंगे, उतना ही वो आंसर शानदार माना जाएगा। आपने वकालत करी है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यहां पे सेंट्रल थीम नहीं है। आपको आर्टिकल 21 ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ इंट्रो आपने यूज किया है। यहां तक बताइए, हमारी किसी बात से आप असहमत हैं? No, sir. आप correct कीजिए. ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज जो आपको कोर्सेज में कराया जा रहा, तो यह एक्सरसाइज जो है, और इसी एक्सरसाइज के लिए आपने ज्वाइन किया दिया हमें। शुरू में थोड़ा सा आपको अकवर्ड लगेगा, मतलब अकवर्ड नहीं, क्योंकि आप यूज टू नहीं है ऐसे इस तरह से। यूज टू होने में थोड़ा सा, बहुत जल्द ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब देखिए, ए पुलिस अफसर इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट अपॉन ए वारंट इशूड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 74 और विदाउट वारंट इन केसेज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 35 ऑफ BNSS ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोविजन। तो यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हम मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे। आप सीधे क्यों नहीं सेक्शन 35 को डील कर रहे हैं? उसमें 2 कैटेगरी के केसेज है, पनिशेबल अप टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ कितना 7 years, और दूसरा आपका यह क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का, 15 नंबर का है, और इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्ट, तो मेन कंटेंट तो आपका आया नहीं, इंट्रोडक्टरी कंटेंट भरे जा रहे हैं। आपका मेन कंटेंट 35 होना चाहिए ना। Yes, sir. विदाउट वारंट, ये एनी पुलिस अफसर विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट, ये सब आपने ठीक लिखा है, ये वाला पोर्शन।
हैज बीन प्रोक्लेम ऑफेंडर अंडर, और 7 ईयर से ज्यादा वाला का कहाँ लिखा है? ये सारा उसी में आ गया आपका। और भी बहुत सारे स्टोलन प्रॉपर्टी वगैरह का वो सब लिखा है आपने? Yes, sir. अब इसको जो है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, सीधा अगर हम एक लाइन में लिख दें कि सेक्शन 35 BNSS डील्स विथ पावर ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो काम चल जाएगा हमारा। Yes, sir. Yes, sir. और ये आपने लिखा पावर टू अरेस्ट विथ वारंट, वही इन नॉन कॉग्निजेबल केस वो वाला। अब ये देखिए, also as per section 76 BNS an arrest warrant may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant। तो ये कंटेंट गलत नहीं है, बट इज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड? Yes, sir. ये हटाया जा सकता है 76 को। Sir, ये तो अरेस्ट वारंट से रिलेटेड है। पावर टू इफेक्ट द अरेस्ट, पावर टू एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी, ये व्हाट इज अरेस्ट पूछा गया है, किसको लिख रहे हो आप? पावर टू अरेस्ट ए वुमेन ऑफिसर, वुमेन आफ्टर सनसेट एंड सनराइज, ये सब पहले हम लोगों को जो आपको करना क्या है कि देखिए इसमें आप क्या क्या लिखेंगे मैं बताता हूं। पहला तो इंट्रो हो गया, आपको 3 ही चीज बताया गया था आंसर लिखने में, इंट्रो, बॉडी और एंडिंग। मैं क्लासेज में हमेशा बताता हूं IBM, इंट्रो बॉडी, IBM नहीं, इंट्रो बॉडी एंडिंग। IBE। तो इंट्रो में तो आ गया आर्टिकल 21। अब बॉडी, अब फर्स्ट पैरा इंट्रो में, सेकेंड पैरा में आप लिखिए द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर to arrest into a cognizable case is very vast, this power, ये cognizable case, this power has been classified, this power has been classified for a cognizable case in which imprisonment is up to 7 years
ब्रैकेट में सेक्शन और सब सेक्शन लिख दीजिए 35 का, एंड a cognizable case in which imprisonment is more than 7 years, ब्रैकेट में वो सब सेक्शन लिख दीजिए। यहाँ सेक्शन 35 का कितना है, 2 है, 3 है, कितना है, या 2 है, देखिए जो भी है देख के लिख दीजिए यहाँ पे। Yes, sir. हाँ, और थोड़ा सा इसको आप आगे डील भी कर दीजिए इन सारे चीज़ों को कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो, और जो जो कंडीशन है Yes, sir. ऐसे, और उसको रीजंस भी लिखना पड़ेगा कि वो चाहे तो पुलिस अफसर अरेस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और उसके लिए रीजंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस जरूरी नहीं है 7 ईयर से ज़्यादा पनिशमेंट वाले केस में। ऐसा केस जिसमें सजा 10 साल तक की है तो वहां पे रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। 7 ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अरेस्ट क्यों किया गया और इसकी जरूरत क्या है। उन सारे चीजों को अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जो आगे के जो सेक्शन है उनमें पुलिस अफसर को जो पावर है अरेस्ट करने का वो लिखिए। एंडिंग इसका कैसे करेंगे इस आंसर का, तो एंडिंग में आप लिख सकते हैं कि अरेस्ट इज नॉट प्यूनिटिव, इट इज मेड ओनली टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल। सो इस तरह से आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? Yes, sir. लिख सकते हैं। सर इसमें केस ऐड नहीं कर सकते डीके वासी अरे करने से? गाइडलाइंस आप केसेस जरूर रेफर कीजिए ये सब, एंड टू इंश्योर द आर्टिकल 21 बी नॉट टेकन अवे और अफेक्टेड। तो ये देखिए, मतलब अगर हम आपको आंसर क्या लिखना है और कैसे लिखना है, हर स्टूडेंट की कॉपी भरी होती है मेंस जो देता है, उसमें से कुछ स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर आते हैं और कुछ स्टूडेंट के बहुत खराब नंबर आते हैं। तो आपको नंबर क्यों मिलेगा? आप जितना स्पेसिफिक रहेंगे, जितना एक्यूरेट लिखेंगे, उतना ही बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। वो जमाना नहीं है कि आपने पूरी कॉपी भर दी तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्या हम लोग उस जमाने में जी रहे कि कॉपी भर दी नंबर मिल जाएगा? No, sir. या आपका कंटेंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कंटेंट सही होना चाहिए। अब आप बात को समझिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत आंसर लिखा है, लेकिन आपका कंटेंट एप्रोप्रिएट नहीं है। तो मेंस आंसर का एक फॉर्मेट होता है, इसको आप जो है इस तरीके से यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो इसको दोबारा एक बार ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए।